हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें तो यस, बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली है। आगे आने वाले वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरों को तो मैं कवर करने वाला हूं, बट यस, एक खबर जो ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे सामने आई, फिर हर जगह पे उसी खबर को यहाँ पे कवर किया गया है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो यस, ये खबर अनऑफिशियल है, जिसको हम लोग रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए भी ये खबर ऐसा यहाँ पे कहते हैं। और अगर देखा गया तो इस प्रकार की खबर ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। बट फिर भी जैसे ये खबर आज के दिन मार्केट में यहाँ पे सामने आ गई, तो इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनके शेयर्स में ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई, ठीक है। तो कौन सी कंपनीज की हम लोग बात करें, काफ़ी लोगों को पता चल भी गया होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी की, एंजल वन की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जिनका बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, खास करके ट्रेडिंग को लेकर उन कंपनीज के बिजनेस के शेयर्स में ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। एनएसडीएल की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल गया। नो डाउट, जितना कि एंजल वन एंड बीएससी के ऊपर देखने को मिल गया, ठीक है, उतना तो ऑब्वियसली इन दोनों के ऊपर देखने को नहीं मिला है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो वही चीज़, जिस चीज़ का डर इनको बार बार यहाँ पे सताता है, वही एक पॉइंट सामने यहाँ पे आ गया रिपोर्ट के जरिए कि वीकली एक्सपायरी बंद हो सकती है। और जैसे ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, 5% ये वापस हम लोग को स्टॉक आज के दिन गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई कि सेबी टू फ्लोट कंसल्टेशन पेपर। यस, एक बार दोस्तों कंसल्टेशन पेपर अगर फ्लोट हुआ, ठीक है, मतलब उसमें एजेंडा होता है कि भाई क्या करना है। तो यहाँ पे कौन सा कंसल्टेशन पेपर आएगा, वही वीकली एफएनओ एक्सपायरी को यहाँ पे बंद करके मंथली रखा जाए, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सेबी को अगर कोई डिसीजन लेना है कि कल से वीकली एक्सपायरी बंद, तो ऐसा होता नहीं है। वो क्या करते हैं, पहले सीपी कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे जारी करते हैं, फिर एक डेट देते हैं, 2-3 महीने का आगे का डेट रहेगा कि भाई आप अपना सुझाव दे दो कि होना चाहिए बंद कि नहीं होना चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑप्शन आपके पास है क्या, आप भी चाहो तो रिप्लाई दे सकते हो। एंड फाइनली सेबी के ही जो टीम रहती है, ठीक है, वही डिसाइड करेंगे कि फाइनल डिसीजन क्या लेना है करके, ठीक है। मतलब क्या, एक बार कंसल्टेशन पेपर आया, फिर आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, वो चीज़ें यूजुअली हम लोगों ने देखी है 90% एक्टिवेट हो ही जाती है। मतलब मार्केट अभी मान के ही चल रहा है कि भाई वीकली जो एक्सपायरी आपको देखने को मिल रहा है ना, वो अभी इतिहास में जमा होने वाला है, ठीक है। और जो सिर्फ मंथली एक्सपायरी जो चलती है, उसी में अभी ये वीकली एक्सपायरी हम लोग को जो भी बचे हुए हैं, भाई वीकली एक्सपायरी कितने ही बचे आपको पता ही है। सेंसेक्स एंड निफ्टी अगर हम लोग बात करें, इन्हीं का एनएससी बीएससी इन्हीं का ही तो देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो थे वो मंथली ट्रांसफर हो गए, इनको भी मंथली ट्रांसफर करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ये खबर इसके पहले भी हम लोग को पहले देखने को मिली थी, बट आज के दिन वापस क्यों फियर हम लोग को देखने को मिला है, तो इसके पीछे का रीज़न है सेबी की बोर्ड मीटिंग। यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मैंने शायद से एक दिन पहले ही एक वीडियो भी कवर किया था कि 12 सितंबर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि सेबी की बोर्ड मीटिंग है एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, ठीक है। हालांकि इस मीटिंग में इसके ऊपर फैसला नहीं होगा कि वीकली एक्सपायरी बंद करनी है कि नहीं करनी है, बट चर्चा हो सकती है एंड कंसल्टेशन पेपर से रिलेटेड कोई आउटकम निकल कर आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे ये फेयर फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल गया कि कल ही सेबी की बोर्ड मीटिंग है एंड अगर वहाँ पे अगर कोई कंसल्टेशन पेपर या फिर इसको लेकर कोई अगर अनाउंसमेंट अगर हो गया, कोई अपडेट यहाँ पे निकल कर आ गया, तो इसी फेयर फैक्टर के चलते गिरावट देखने को मिली है। एंड जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोगों को पता है कि वीकली अभी पूरे साल में कितने हफ्ते हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, 52 हफ्ते देखने को मिल जाते हैं। मतलब 52 एक्सपायरीज देखने को मिलती थी, चाहे एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें। एंड मंथली कितने, कॉमन सेंस वाली बात है 12, तो ये 52 यहाँ पे हट जाएंगे और सिर्फ 12 एक्सपायरीज हम लोग को देखने को मिलेंगे, ओनली 12। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाली जो कंपनीज है, ठीक है, उनको कितना बड़ा घाटा यहाँ पे होगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आप कितना कमाओ या फिर गवाओ, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, जितने ज़्यादा वॉल्यूम होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे बीएससी की बात कर ले, एंजल वन की बात कर ले, ये जो ब्रोकर्स रहते हैं वो उतना ज़्यादा यहाँ पे कमाते हैं। और जितना कम ट्रेड होगा उतना ज़्यादा उनको यहाँ पे नुकसान होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि पहले 52 एक्सपायरीज देखने को मिलते थे, वहाँ से अब ये केवल 12 एक्सपायरी बच जाएंगे अगर ये चीज़ को एक्टिवेट यहाँ पे किया तो। सो बेसिकली हम कह सकते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया है, कि ट्रेडिंग के से रिलेटेड जो बिजनेस वाला जो चीज़ चलता था, उसके अच्छे दिन अब हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक ज़माना था कि ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज ने लिटरली
झोला भर भर के पैसा छापा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, ठीक है। बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कोविड के बाद इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे आ गए, जिसमें कोई बुरी बात नहीं, बट मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग ही करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। एंड आपको पता ही है सच्चाई यही है कि एफएनओ में ज़्यादा लोग नहीं कमाते हैं, ठीक है। आपको सपने दिखाए जाते हैं, ठीक है। जो भी लोग कमाते हैं वो जो आपको बताते हैं वो ट्रेडिंग से नहीं, वो ट्रेनिंग से कमाते हैं। कोर्सेज बेच कर अपना लॉस रिकवर करते रहते हैं, ठीक है। गाड़ी दिखाते रहते इधर उधर की चीज़ें, एंड यही चीज़ें चलती रहती। कोर्सेज बेचना गलत बात नहीं है, बट अगर आप उस चीज़ से खुद कमा रहे हो तो बिंदास बेचो भाई, 100 करोड़ में बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट खुद फूटी कौड़ी नहीं कमाते हैं, बट आपको बता दें कि भाई आप कमा सकते हो, इसको तो मैं स्कैम ही बोलता हूँ, ठीक है। बट एनीवेज, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इसीलिए सेबी ने भी क्या कर दिया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि ट्रेडिंग जितना हो सके लोग यहाँ पे कम किया जा सके, क्योंकि सेबी के पास डेटा है भाई, उनको भी पता है कि ट्रेडिंग में पैसे कितने लोग यहाँ पे कमाते हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कमाते हैं, छोटे प्लेयर्स कमाते ही नहीं है, ठीक है, वो गवाते ही है। सो इसीलिए ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं उनकी भी हालत हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वो घाटे में चली जाएंगी, नहीं, बट मार्केट किसके ऊपर चलता है, मार्केट चलता है विटामिन जी के ऊपर। ग्रोथ चाहिए भाई, ठीक है। पहले अगर कंपनी, अगर मान लो ऐसे ही बोलता हूँ 500 करोड़ 600 करोड़ कमाती थी, अब बट तभी रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, अभी भी कमाएंगी, बट कितना हो सकता है 300 करोड़ 350 करोड़ 400 करोड़। सो पहले के हिसाब से कम ही हम लोग को अर्निंग देखने को मिलेगी। एंड इसीलिए आप देख सकते हो जब भी इस प्रकार की खबर सामने निकल कर आती है ये स्टॉक पिट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, 52 ट्रेडिंग से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती थी एक्सपायरी, वो 12 पे आ जाएंगी। सो जस्ट इमेजिन क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। एंड इन्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टिंग वाला बिजनेस तो भाई अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट वैसे भी बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। और मार्केट जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसमें तो बहुत सारे लोग क्विट ही कर देते हैं। बट स्टिल म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, अभी रिसेंटली हम लोगों ने डेटा देखा था, ठीक है, तो काफ़ी लोग लगातार अभी भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू यहाँ पे कर ले। चाहे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, जो लास्ट मंथ में हम लोग को देखने को मिली थी उससे ऊपर तो एसआईपी नहीं गई है, बट स्टिल एट पार तो हम लोग को थोड़ा बहुत डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो अच्छा खासा अर्निंग हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने ये डेटा भी देखा था कि आप यहाँ पे कह सकते हो जो कमीशन, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर ले उनके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। यस, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 40% इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 21,000 करोड़ के आसपास का कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो स्लोली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेडिंग के जो चमकीले दिन हम लोग को देखने को मिलते हैं, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो अभी घटते हुए देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो नॉर्मली हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करने वाली ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, HDFC, AMC, निप्पॉन, आदित्य बिरला, UTI, ये तो मार्केट में भी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड AMC की बात करें 4 ही है। देन इसके अलावा आपको पता है केफिन टेक है, कैम्प्स जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं उनमें हम लोग को इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। जो ट्रेडिंग वाली कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हुई देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम तो हम लोग को पता चल गई भाई कि सर ट्रेडिंग वाली कंपनीज के लिए तो अभी काफ़ी मुश्किल है, बहुत, मतलब अपने पिछले ग्रोथ को बीट यहाँ पे करना। बट क्या इसमें कोई सोल्यूशन नहीं वो कर सकते? देखिए इतने बड़े वो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं तो सोल्यूशन भी उनके पास रहते हैं, टीम्स भी रहती है। सो बेसिकली पहला सोल्यूशन क्या होगा कि भाई उनको अपने चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। यस, ये एक पॉइंट हो सकता है। देन अगर कोई वो फ्री चीज़ अगर देते होंगे तो वहाँ पे शायद से वो फ्री वाली चीज़ वो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ब्रोकर ऐसे थे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, शायद से आज भी है, वो क्या करते हैं डिलीवरी बेस। अगर हम लोग बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वो चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे वो चार्जेस लेना स्टार्ट कर दे। मतलब ट्रेडिंग को झटका है बट अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर को भी लग सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको पहले 0 ब्रोकरेज था, नो ब्रोकरेज था, तो वहाँ पे वो पैसे ले सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन कौन सा है ट्रेडिंग वाली कंपनीज को कि यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे, तो एक काम कर लो, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बिजनेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे तो और प्रमोशन यहाँ पे किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टडी करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सो हो सकता है जो ट्रेडिंग करने वाले जो बिजनेसेस है कंपनियाँ, वो क्या कर सकते हैं, अपना कुछ बिजनेस इन्वेस्टिंग की ओर भी शिफ्ट करवा सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, एंजल वन ने भी किया था कि वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने कुछ तो 200-500 करोड़ के आसपास का
जो इन्वेस्टमेंट था वो वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट यहाँ पे किया था कि यस यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बिजनेस को बड़ा बनाना है। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो होती हुई देखने को मिल रही है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि जल्द से जल्द हम लोग को अब कंसल्टेशन पेपर आते हुए देखने को मिल सकता है। एक बार कंसल्टेशन पेपर पब्लिश यहाँ पे हो गया ऑफिशियली, ठीक है, कि वीकली एक्सपायरी को यहाँ पे हटाना है, तो आप समझ लो 90% गेम तो हो ही गया। 90 क्या 95 भी आप कह सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कोई 52 हफ्ते मतलब एक्सपायरी नहीं, केवल साल में 12 एक्सपायरी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कितना कम ट्रेडिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, आप एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। डेली तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट जो खास करके जो गेम चलता था भाई वो एक्सपायरी के दिन ही चलता था, ठीक है। सो इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सर मान लो ये रिपोर्ट के जरिए बातें बोली जा रही है, अगर ये फेक हो गई तो भाई ये भाग सकते हैं वापस। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, फिर इनके लिए तो अच्छी बात रहेगी भाई, फिर 12 नहीं 52 जो चल रहा है उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है, बट आज के दिन रिपोर्ट के जरिए वापस खबर आ गई एंड इनमें वापस गिरावट देखने को मिल गई। सो इन शॉर्ट व्हाट नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे कल के दिन टुमारो ही सेबी की बोर्ड मीटिंग है, ठीक है। तो वो जब खत्म हो जाएगी तो उसमें क्या इसको लेकर क्या कोई कंसल्टेशन पेपर का अनाउंसमेंट क्या होता है कि नहीं, उसके ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी पॉइंट था वो सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।